Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sarah Shuja and today my lecture is on cracking of petroleum. In this lecture we will study about what is cracking and three types of cracking. In this process the heavy hydrocarbons molecules are broken up into lighter molecules by means of heat, pressure and some catalyst. क्रैकिंग क्या होती है कि हमारे पास जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाई चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं लाइक हेप्टेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, हम उनकी ब्रेक डाउन करते हैं लाइटर मॉलिक्यूल्स में। वो लाइटर मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपीन, ये सारे लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं बाय मीन ऑफ किसके जरिए। सोर्स क्या होता है इनकी ब्रेक डाउन करने के लिए? हीट, टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर यानी बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, या इनकी ब्रेक डाउन होती है कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन, जो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उन्हें तेज करते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। सिंपली ये कहा जा सकता है कि हैवी हाइड्रोकार्बन्स जिनकी लॉन्ग चेन होती है, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी लॉन्ग चेन होती है, हम उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं शॉर्टर चेन में या लाइटर चेन में। किसके जरिए? या तो उन्हें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, या हम उन्हें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, या कैटलिस्ट। इन तीन चीजों की प्रेजेंस में हम ब्रेक डाउन करवाएं हैवी मॉलिक्यूल्स की लाइटर मॉलिक्यूल्स में, तो ये हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वही हमने कहा था, हमने हैवी हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करवानी होती है लाइटर मॉलिक्यूल में, या तो हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे या प्रेशर प्रोवाइड करेंगे या सम कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पे हेक्साडिकेन, ये हेक्साडिकेन ये एक हैवी हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसे हीट अप करते हैं 700 सेल्सियस पे, तो ये हमारे पास हैवी हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी लाइटर मॉलिक्यूल्स में। लाइटर मॉलिक्यूल्स में बहुत से कंपाउंड्स बन सकते हैं। एल्कीन का कोई भी कंपाउंड बन सकता है। इसमें एल्केन का कंपाउंड बना है हेप्टेन 7 कार्बन, और यहाँ पे इथेन ये हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन इनमें अनसैचुरेशन है बिकॉज डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। और ये प्रोपीन, ये भी हमारे पास अनदर एल्कीन का कंपाउंड है, लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी अनसैचुरेशन है। हमारे किसी भी हैवी हाइड्रोकार्बन के ब्रेक डाउन हो जाना लाइटर हाइड्रोकार्बन में, वो लाइटर हाइड्रोकार्बन एल्केन भी हो सकते हैं और वो हमारे पास एल्कीन भी हो सकते हैं। अभी डिस्कस करें कि हैवी हाइड्रोकार्बन लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, जाहिर बात है जो हमारे पास हैवी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कैटिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। कैटिनेशन नंबर 2 में कि कैटिनेशन हमारे पास वो सिंपली वो उस कैटिनेशन वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हमारे पास 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है, या तो रिंग की फॉर्म में या वो लॉन्ग चेन बनाएगा, तो उसे कैटिनेशन कहेंगे। कार्बन के बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, या तो वो एल्केन में हो सकते हैं या वो एल्काइन में हो सकते हैं। मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, या वो एल्कीन भी हो सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग टेक्स प्लेस। उन्होंने कहा कि जो कॉम्पोजिशन है किसी भी प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन के, उसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, वेदर हेप्टेन होगा या इथीन होगा, प्रोपीन होगा, ये डिपेंड करता है वेदर वो हमने उसे हीट प्रोवाइड करके उसकी क्रैकिंग की है, हमने उसे प्रेशर या स्टीम प्रोवाइड करके उसकी क्रैकिंग की है, या उसकी हमने सम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने क्रैकिंग की है। ये डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी क्रैकिंग पे, द वे ऑफ क्रैकिंग, हमने किस तरह क्रैकिंग की है, हीट के जरिए की है, प्रेशर के जरिए की है, कैटलिस्ट के जरिए की है। क्रैकिंग की 3 टाइप्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के बारे में हमने डिस्कस करना था। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग मींस हीट के जरिए जो क्रैकिंग होगी, कैटालिटिक क्रैकिंग जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, स्टीम क्रैकिंग जो हम प्रेशर के जरिए हम क्रैकिंग करेंगे उसे हम स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्मल क्रैकिंग। व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को हीट अप करना, उस हाई प्रेशर या उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना। जैसे ही हमने उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल में, उसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं क्योंकि वो हीट के जरिए हुई है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन। उन्होंने कहा है कि ये खास तौर पर ये जो क्रैकिंग है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें किस चीज की प्रोडक्शन होती है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स टू से जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, लेकिन हमने जब थर्मल क्रैकिंग की तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से? डबल बॉन्ड वाले, इथीन एंड प्रोपीन। सेम लास्ट वाली एग्जांपल है, इसमें हेक्साडिकेन 16 कार्बन और 34 हाइड्रोजन वाला लार्ज हैवी हाइड्रोकार्बन। जब हम उसके 700 सेल्सियस पे उसको हीट अप करते हैं तो वो हमारे पास हेप्टेन एल्केन का मॉलिक्यूल देते हैं। इथीन हमारे पास डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल देता है 2 कार्बन्स वाला, और प्रोपीन 3 कार्बन्स वाला डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई है। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। हमने थर्मल क्रैकिंग पढ़ी थी, उसमें हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड किया था। हायर हाइड्रोकार्बन्स को सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम उसकी ब्रेक डाउन करवा भी दें और अगर टेम्परेचर लो और प्रेशर भी लो रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैटलिस्ट ही रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। लोअर प्रेशर प्रोवाइड करता है 12 atm और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 500 सेल्सियस। हालांकि हम ऊपर जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते थे वो 700 सेल्सियस था, इससे हाई था। कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जो इस पर्पस के लिए कैटलिस्ट यूज होते हैं, सिलिका का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiO2 और एलुमिना Al2O3, ये 2 सूटेबल कैटलिस्ट है। इनकी प्रेजेंस में हम क्रैकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं और क्रैकिंग के प्रोसेस से बहुत से यूजफुल कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग से हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जैसे हमने थर्मल क्रैकिंग में पढ़ा था कि हमारे पास बहुत से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन होती है यूजफुल। इसमें हमारे पास बहुत से गैसोलीन जो हमारे पास हाई ऑक्टेन नंबर है, जिनका बहुत ऑक्टेन नंबर हाई है, हम उसे व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं। Therefore, this method is used for obtaining better quality gasoline। जो गैसोलीन हमारे व्हीकल में यूज होती है जो हाई क्वालिटी की होती है, जो कोई भी व्हीकल है उसका इंजन स्मूथली चलेगा अगर उसके गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हाई है। स्टीम क्रैकिंग, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। क्रैकिंग में क्या होता है, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाई टेम्परेचर पे उन्हें वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर हम उसे स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और उस स्टीम के साथ मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट अप करते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए हीट अप करते हैं 900 सेल्सियस। जैसे हम इसे हीट अप करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है हम उस कंपाउंड को रैपिडली कूल डाउन करते हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उन्होंने कहा जो ये हमारे पास स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस है ये बहुत हेल्पफुल है जिनके जो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। लाइक हायर हाइड्रोकार्बन को जब हमने वेपर फेज में कन्वर्ट करके स्टीम के साथ मिक्स किया एक शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत कम टाइम के लिए और टेम्परेचर हमने उसको 900 सेल्सियस प्रोवाइड किया तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गए, जो कि बहुत यूजफुल है। बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। उन्होंने कहा कि अब ये हम जनरली ले रहे हैं, हम कैटालिटिक क्रैकिंग से ये हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो हम लोग थर्मल क्रैकिंग से एल्केन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, और यहाँ पर हम स्टीम क्रैकिंग से लोअर हाइड्रोकार्बन्स को जो कि बहुत यूजफुल है इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी गैसोलीन की यील्ड के अलावा जो क्रैकिंग है वो हमारे लिए बहुत से यूजफुल कंपाउंड्स बनाने के लिए बेनिफिशियल है, लाइक इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। सो आई होप सो आपको क्रैकिंग का मतलब समझ आ गया होगा, क्रैकिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, उसकी 3 टाइप्स हैं, डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया है। क्रैकिंग के प्रोसीजर में या क्रैकिंग की डेफिनेशन किसी भी ओवरऑल किसी भी लेक्चर में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।